₹83 से मैं अपने लिए कुछ करूं, अपनी उस बीमार माँ के लिए कुछ करूं, अपना किराए का इंतजाम करूं या अपने लिए खाने के लिए कुछ करूं। आप बातें तो बहुत करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ भी बैठी है, बेटी बच भी बैठी है। अब बेटी का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है। दानिश, क्या हुआ आपका मसला क्लियर? कब होगा आपका मसला क्लियर? वो बार बार यही पुकार रही है वहां से। हमारे इरादे अभी भी पुख्ता हैं, क्योंकि इस बार हम ठान के आए हैं, यहाँ से जाएंगे कंक्रीट डिसीजन के साथ। हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो, हल करो। इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस के बाहर है, जहां पर लगातार एनवाईसी के मुलाजमीन पिछले 21 दिन से जो एहतजाज कर रहे हैं। और एनवाईसी की मुलाजमीन की एक ही डिमांड है, हमें जो सैलरी इनहेंस की जाए और हमें जॉब पॉलिसी दी जाए। और कहीं न कहीं सर्दियां हो या गर्मियां हो, एनवाईसी मुलाजमीन लगातार बीजेपी ऑफिस के बाहर जो आश्वासन से आश्वासन लेते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो अभी भी पूरी नहीं की जा रही। क्योंकि अगर देखा जाए आने वाले टाइम में 26 जनवरी है, क्या वो 26 जनवरी बाकी त्योहारों की तरह जो है वो 26 जनवरी भी जो है वो यहाँ पर ही सेलिब्रेट करेंगे? और इनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं की गई, मज़ीद इन्हीं से जानेंगे। अप्रिसिएशन अवार्ड्स तो हमें बहुत मिले हैं कि मैं ही हूँ, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मुझे आज तक 10 सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो ये इस सर्टिफिकेट से थोड़ी हमारा पेट भरेगा। ये है कि कुछ हमें हमारे लिए होना भी चाहिए। जैसे हमारी सैलरी तो 2500 ही है ना, उस पर कोई वो नहीं है कि चलो इंक्रीज़ हो। अप्रिसिएशन अवार्ड से वो तो हम हर जगह काम कर रहे हैं। कोविड आए फिर हम काम कर रहे हैं। एनवाईसी जो इतनी महामारी कोरोना की चली, कोई परमानेंट स्टाफ वहाँ नहीं जाता था। और हमारे इन्होंने पास बना के घर में हमें गाड़ी लेने आती थी। ये मैं खुद बोल रही हूँ, मुझे हमारे ऑफिस से गाड़ी उन्होंने स्पेशल भेजते थे वो घर में, और वहाँ से गाड़ी लेके जाती थी पास बना के। उस टाइम इनका परमानेंट स्टाफ कहाँ था? एनवाईसी कोविड की महामारी हो चाहे और कोई भी सिचुएशन इधर हो, एनवाईसी ही है। इलेक्शंस हैं, अब देखो इलेक्शंस आ रही है, वहाँ भी एनवाईसी हमारे काम कर रहे हैं। हर जगह एनवाईसी। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों है? हम कोई ज़्यादा तो इनसे मांग नहीं रहे कि हमें कोई बड़ी पोस्टें दे दो। हम यही बोल रहे हैं कि हमारी एक अच्छी सैलरी कर दो हैंडसम की, जिससे हम अपने घर का गुजारा चला सकें, और हमें एक जॉब पॉलिसी दे दो। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, वो बात एक ही करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमें बताइए कहाँ पे है वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन तो सारी रोड पे बैठी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो ऑनरेबल एलजी सर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एलजी सर जल्दी से जल्दी हमारी कोई कंक्रीट पॉलिसी बनाइए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। सिर्फ चेयर्स पे बैठ के नारी सशक्तिकरण बोलने से नारी सशक्त नहीं होगी, उसके लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। आप बातें तो बहुत करते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ भी बैठी है, बेटी बच भी बैठी है। अब बेटी का जो फ्यूचर है वो आप लोगों के हाथ में है। तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप देख सकते हो मात्र 2500 में ना ही हमारा गुजारा होता है, और ये जो आपके SRO 520 है इसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी दीजिए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, और हमें एक हैंडसम सैलरी दीजिए जिससे हमारा प्रेजेंट सिक्योर हो। 21वां दिन है हमारा प्रोटेस्ट का। हमारे इरादे अभी भी पुख्ता हैं, क्योंकि इस बार हम ठान के आए हैं, यहाँ से जाएंगे कंक्रीट डिसीजन के साथ। हमारी जो डिमांड है, हमारी सैलरी इन्हेंस की जाए, हमारे लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। देखिए, हमने मन बना के आए हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, बर्फ हो, आंधी हो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने अल्टीमेटम दिया है, क्योंकि रिपब्लिक डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है। हम इस बार फेस्टिवल भी अपने घरों में बनाएंगे, क्योंकि देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, और हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने नेशन की और नेशन फेस्टिवल की। इसीलिए हमने डिसाइड किया है 26 तारीख को हम अपने घरों में बनाएंगे। मगर 26 के बाद आपको हम यहाँ बैठे हुए अब नज़र नहीं आएंगे। अगर 26 के बाद हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो एनवाईसी आपको हर रोड, हर चौराहे पे दिखेगा अपना एनवाईसी की डिमांड को लेकर। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पे हमारी जो डिमांड है वो पूरी कर दिए जाए। हम पिछले 13 सालों से डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करें, और सरकार के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम जितने भी एनवाईसीज हैं, हम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हम जिसने डिपार्टमेंट में काम करें, हमें वहीं पे जॉब पॉलिसी दो, वहीं पे रेगुलराइज करो। रहा सवाल घर वालों का, वो भी परेशान है, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम घर वालों से जुदा है। मेरी माँ है, मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, वो पिछले 13 सालों से एक ही जगह पर बिस्तर में है, इतनी बीमार है वो। मैंने उससे कहा माँ कोई बात नहीं, इस वक्त मैं लाश लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ।
यहाँ जम्मू, तो वहाँ से आके अगर मतलब जिस हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अगर वो हक मुझे मिला तो मैं आपको किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दूंगा, आपका अच्छा सा इलाज कर दूंगा। क्योंकि मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक कसम, वो लास्ट 13 ईयर से एक ही जगह पर है, वहाँ से वो कभी कभार उठते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस माँ का इलाज कर दूँ। आप मुझे सर बताइए कि 2500 रुपये में मैं अपने लिए कुछ करूँ या उस बीमार माँ के लिए कुछ करूँ जो मुझे हर वक्त वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। दानिश, क्या हुआ आपका मसला क्लियर? कब होगा आपका मसला क्लियर? वो बार बार यही पुकारती है वहाँ से। तो ये खाली मेरा मसला नहीं, हम में से कितने भाइयों का ऐसा मसला होगा, हम में से कितने बहनों का ऐसा मसला होगा जो मैंने आपके सामने अपना पर्सनल मसला इस वक्त शेयर किया। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, देखिए जनाब, हम भी इसी रियासत जम्मू व कश्मीर के यूथ हैं, हम भी चाहते हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर तरक्की की बुलंदियों को आगे छुए और हर एक स्टेट को पीछे रखे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ के यूथ को एतमाद में लेना है, यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। जब आप यहाँ के यूथ को एतमाद में लोगे, आप देखो जम्मू व कश्मीर किस तरह तरक्की करेगा। तो मेरी यहाँ के एलजी साहब से रिक्वेस्ट होगी, जनाब 2500 में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आज 2023 चल रहा है एंड आवर सैलरी इज 83 रुपीज पर डे। I want to repeat once again here in front of media. It is only 83 rupees. 83 rupees means 17 rupees less than 100. Nowadays, 17 rupees less than, हाँ मेरे साथ बोलो, 17 rupees less than 100. आज के ज़माने में 2023 में आप मुझे बताएं, इन 83 रुपयों से मैं अपने लिए कुछ करूं, अपनी उस बीमार माँ के लिए कुछ करूं, अपना किराए का इंतज़ाम करूं या अपने लिए खाने के लिए कुछ करूं? ये हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन है। इसी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए मैं बढ़